नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और इस क्वेश्चन को जो है बिहार बोर्ड द्वारा इसी साल 2024 से पूछा है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन नंबर 70 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि दो लगातार विषम संख्याओं का महसा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होता है वो बताइए। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो प्राकृत संख्या का उदाहरण लेते हैं। ये देखिए प्राकृत संख्याएं क्या क्या होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डॉट डॉट। अब इसमें जो है ये 1 और 3 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं हैं। ये 3, 5 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं हैं। और ये 5, 7 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं। और ये 7, 9 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1, 3 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं। 3, 5 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं। 5, 7 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं। और ये 7, 9 क्या है, तो दो लगातार विषम संख्याएं। अगर हम 1 और 3 का मौसा निकालें तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1 और 3 को लिख सकते हैं 1 गुने 3। अब देखिए इन दोनों का मौसा क्या होगा, तो इन दोनों का मौसा होगा ये कॉमन संख्या 1। इन दोनों में जो कॉमन संख्या होगा वही जो है क्या होगा, तो 1 और 3 का मौसा होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या वो क्या है, तो 1 है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 और 3 का मौसा बराबर कितना, तो 1। इसी तरह से जो है अगर हम निकालें 3 और 5 का, तो 3 को ले सकते हैं 1 गुने 3 और 5 को ले सकते हैं 1 गुने 5। तो इन दोनों में जो है कॉमन संख्या कौन है, तो इन दोनों में कॉमन संख्या जो है 1 है। तो 3 और 5 का जो है मौसा क्या होगा, 3 और 5 का मौसा होगा कितना, तो 1। तो आप लोग को जो है इन दोनों उदाहरण से पता चल गया होगा कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो दो लगातार विषम संख्याओं का जो है मौसा होता है 1। तो इनमें से जो है कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा।